नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव नतीजों में ममता बनर्जी ही जीतेंगी चुनाव, बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। जयंत चौधरी को मिली ड्रोन से मारने की धमकी, मुर्शिदाबाद के इस्माइल ने पीए को लगाया था फोन। मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात, महाराज को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह से की बातचीत। ईरान ने होर्मुज से गुजरने के लिए 18 करोड़ वसूले, तेल टैंकर को समुद्र में दिया सुरक्षित रास्ता, भारत के 22 जहाज अभी भी फंसे। सांसद केएल शर्मा का कंगना रनौत पर पलटवार, बोले राजनीति अभिनय का क्षेत्र नहीं, यहां सोच समझ कर बोले। दिल्ली को मिली 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, वाहन प्रोत्साहन पोर्टल फिर से शुरू। केरल में राहुल गांधी बोले जनता को यूडीएफ पर पूरा भरोसा, जनता बदलाव के लिए तैयार। केरल को लॉटरी और शराब पर निर्भर नहीं रखा जा सकता, थरूर ने एलडीएफ पर साधा निशाना। अजीत पवार के घर के पास किया गया था काला जादू, रोहित पवार का बड़ा बयान, कहा एनसीपी एसपी नेता ने जांच की मांग की। इजरायल ईरान जंग के बीच 5 देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री ने की बातचीत, दिया शांति का मंत्र। सरकार बोली एलपीजी की पैनिक बुकिंग घटी, लेकिन हालात चिंताजनक, 7500 उपभोक्ता पीएनजी पर शिफ्ट हुए। ईरान से आर्मेनिया अजरबैजान के रास्ते 913 भारतीय वापस लौटे। रूसी ईरान इनपुट पर एनआईए ने पकड़े थे अमेरिकी यूक्रेन नागरिक, म्यांमार सीमा पर हथियार बंद गुटों को ट्रेनिंग दी थी, ग्रुप में 14 से 15 लोग, अन्य की तलाश लगातार जारी। वाराणसी में गंगा में इफ्तार पार्टी पर यूपी में सियासत तेज, यूपी के मंत्री बोले ऐसे मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। अतीक अहमद का जिक्र कर अबू आजमी का बड़ा बयान, कहा मेरी पार्टी के सांसद और आईएसआईएस के बीच कोई संबंध हो नहीं सकता, कोई सवाल नहीं। बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर सीएम उमर अब्दुल्ला का वार, ममता के आरोपों को दिया समर्थन। सामने कहा एक अनार 100 बीमार, चिराग पासवान भी सीएम बनना चाहते हैं, केवल भारत ही युद्ध समाप्त कर सकता है, वेस्ट एशिया संकट को लेकर बोले मोहन भागवत। अपने पैरों पर खड़ी हो रही डीटीसी बसें, पिछली सरकार की देनदारी का काम भी हम कर रहे, बोले सीएम रेखा गुप्ता। पैरों पर खड़ी हो रही डीटीसी बसें, पिछली सरकार की देनदारी का काम भी हम कर रहे, बोले सीएम रेखा गुप्ता। हरियाणवी एक्ट्रेस बोली पवन सिंह ने गलत तरीके से कमर छुई, अंजलि राघव ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, कहा मुझे भोजपुरी स्टार की टीम ने बदनाम किया। दिल्ली अग्निकांड शोक सभा में बीजेपी आप कार्यकर्ताओं में हुई जबरदस्त झड़प, धक्का मुक्की हुई, कुर्सियां फेंकी गई। केजरीवाल बोले भाजपा के लोगों ने पीड़ितों से मिलने से रोका। गैस ठिकानों पर ईरान की बमबारी से बैकफुट पर अमेरिका, 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने बदला अपना फैसला। बालेंद्र शाह 27 मार्च को लेंगे पीएम पद की शपथ और सांसद 26 मार्च को लेंगे। चुनाव में आरएसपी को मिली थी 182 सीटें। अफगानिस्तान पर हमला कर इस्लामिक दुनिया के निशाने पर आया पाकिस्तान, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताई चिंता। पीएम नेतन्याहू बोले यूएस को युद्ध में हमने नहीं घसीटा, दावा है कि ईरान की परमाणु मिसाइल क्षमता लगभग खत्म हुई। रियाद में एक भारतीय नागरिक की जान गई, आईडीएफ के हमले में आईआरजीसी प्रवक्ता अली मोहम्मद की भी जान गई। हिजबुल्लाह और ईरान द्वारा वित्त पोषित एक आतंकवादी नेटवर्क को हमने खत्म किया, बोला यूएई। इजरायल ने दक्षिण सीरिया में सैन्य कमांड सेंटर और मिलिट्री उपकरणों को तबाह किया। फारस की खाड़ी में हमारे सभी 22 जहाज और 611 नाविक सुरक्षित, शिपिंग मिनिस्ट्री का दावा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज की सिडनी की मस्जिद में ईद के जश्न के दौरान विरोध। ये दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश, भारत में गिरफ्तार 6 नागरिकों के मामले पर बोला यूक्रेन, रूस पर लगाया गंभीर आरोप। ईरान के परमाणु ताकत खत्म, मौत की अटकलों के बीच बोले नेतन्याहू मैं अभी जिंदा हूं। स्पेन तुर्की के बाद अब श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दियानायके ने दिखाई अमेरिका को आंख, 2 फाइटर जेट्स को एंट्री देने से किया मना। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच 880 भारतीयों की वापसी, आर्मेनिया अजरबैजान रूट बना लाइफलाइन। अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में नहीं घसीटा, नेतन्याहू की ट्रंप को खरी खरी पार्स गैस फील्ड हमले का भी सच बताया। इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला, ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया कि बना रहा है फ्लॉस फ्लैग ऑपरेशन।
जंग के बीच ईरान से डरा इराक, अमेरिका से कहा हमले के लिए नहीं देंगे सैन्य अड्डा। होर्मुज़ संकट के बीच भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर में तैनाती बढ़ाई। पश्चिम एशिया संकट के बीच IOCL HPCL पंपों पर प्रीमियम पेट्रोल ₹2 प्रति लीटर हुआ महंगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ता संघर्ष क्षेत्र की शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा, बोला चीन। मिसाइल हमलों की 66वीं लहर लॉन्च पर ईरान ने जारी किया नया वीडियो। ईरान ने होर्मुज़ से गुजरने के लिए 18 करोड़ वसूले, तेल टैंकर को समुद्र में दिया सुरक्षित रास्ता। भारत के 22 जहाज अभी भी फंसे। ट्रंप के साथ हमारा तालमेल बिल्कुल सही, वो अपना फैसला खुद लेते हैं, बोले नेतन्याहू। ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ 6 महीने तक लड़ सकता है, कहने वाले ईरान के ब्रिगेडियर अली मोहम्मद की जंग में गई जान। तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, बोले बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड बोली पाकिस्तानी मिसाइलों से अमेरिका को खतरा, रूस चीन इस कैटेगरी में। ईरान बोला अमेरिका F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाया है, हमले का वीडियो भी जारी किया। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अभी जिंदा हूं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।